धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेप्रवाह शाह मस्ताना जी महाराज के तीसरी बाडी वाले वचन के संबंध में परम पिता जी ने समय अपने मुख से प्रेमी हजारा लाल को, जो कि दरबार का बहुत ही पुराना तथा विश्वास पात्र प्रेमी था, इस प्रकार वचन फरमाए। संत महात्माओं के वचन सदा अटल होते हैं, युग भी पलट जाते हैं, परंतु पूरे सतगुरु का वचन नहीं बदलता। पिछले युगों की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने युग पलट दिए थे, परंतु उनके वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग की बजाय श्री कृष्ण के द्वापर युग में आकर अहिल्या का उद्धार करना पड़ा। इसी प्रकार हजूर बाबा सामण सिंह जी महाराज ने पूज्य बेप्रवाह शाह मस्ताना जी को अपना हुक्म देकर इस बागड़ के इलाके को तारने के लिए यहाँ भेजा था। इस संबंध में परम पूजनीय बाबा मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, हमने हजूर बाबा सामण शाह जी साईं निरंकार का वचन सतवचन करके माना और साथ में यह अर्ज भी की कि सच्चे पातशाह जी हमारी सिंधी बोली भाषा बागड़ के लोग समझ नहीं सकेंगे। तो इस पर हजूर बाबा सामण सिंह जी ने खुश होकर हुक्म दिया, मस्ताना शाह, दुनिया तुम्हारी आवाज़ की आशिक होगी। भाषा समझे या न समझे, तुम्हारी आवाज़ समय खुदा की आवाज़ होगी। केवल आवाज़ से ही उन्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, जो हजारों वर्ष तक ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे वचन भी ज्यों के त्यों पूरे हुए हैं, यह सबने देखा ही है। परम पिता जी ने आगे फरमाया कि बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज ने हमें अंदर बुलाकर अपने पास बिठाकर अपना भरपूर प्रेम देते हुए फरमाया, आप जानते हैं कि कई कौम बहुत कट्टर होती है, इसलिए हमने बाबा सामण शाह जी से सर्व साझा नारा मंजूर करवाया है और उन्हीं के हुक्म से ही बोला जाता है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तथा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जिसे सुनकर सभी धर्मों व सभी जातियों के लोग बहुत खुश होंगे तथा अपने अंदर वाले सतगुरु को प्रकट करेंगे। इसलिए आप जी को पूज्य बाबा सामण शाह जी के हुक्म से साथ संगत की सेवा बख्शीश करते हैं कि आपने सभी को अपना सच्चा प्यार देकर मालिक से जोड़ना है। परम पिताजी ने आगे फिर फरमाया, बेप्रवाह शाह मस्ताना जी का उपरोक्त हुक्मनामा सुनकर हमने सतगुर पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, साईं जी, कई कौम तो बाहरी पूजा पाठ आदि में विश्वास रखती है और उसके बिना कोई दूसरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि लड़ने मरने पर उतर आती है। इतनी भारी कठिनाई में आप समय ही सहायक होंगे। इस संबंध में परम पूजनीय परम पिताजी को पूर्ण सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी ने जो वचन फरमाए वह प्रेमी हजारा लाल ने ज्यों के त्यों इस तरह बताए हैं, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, बेशक वह लोहा कैसा भी हो। उसी प्रकार आपकी आवाज़ में भी ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो सभी जातियों को अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी आवाज़ कुल मालिक की आवाज़ होगी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्मों के लोगों के दिलों में घर कर जाएगी तथा जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। तीसरी बाडी वाला वचन गुप्त है, समय आने पर समय ही प्रकट हो जाएगा, जिससे दुनिया मान जाएगी और उस बाडी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मालिक समय उस बाडी में ऐसे प्रकट करेंगे कि दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बाडी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा तथा दरबार का नक्शा ही बदल जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं वे भी यहाँ आकर प्रेम का व्यवहार करेंगे और मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त आने पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु उसे अपना प्रेम देकर मना लेगा। मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा, वह सारी दुनिया पर मालिक के नाम का ही यश होगा, जिसे देख व सुनकर सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सारा काम सतगुरु जी समय करेंगे, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं। सतगुरु सर्व सामर्थ सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।